तू कोई रास्ता सा नहीं बना जो किसान को रोक दे। किसान का ट्रैक्टर खेत में उतर जाए, बस सड़क किसके लिए रोकी? आम जनता को परेशान करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किसान की वजह से परेशान हो तुम। किसान का ट्रैक्टर तो लोग उतर जाएंगे। वो जो है नदी में गड्ढे खोदने लग रहे जेसीबी से, क्या किसान के पास जेसीबी नहीं है? हम बंद भी तो कर सके उन्हें। अरे भाई हमारे ट्रैक्टर तो जमुना में को निकट जा, जमुना में पानी हो इतने ट्रैक्टर का सिलेंसर बचना चाहिए। बस जहां ट्रैक्टर का सिलेंसर बचे इतने पानी में गुली कर जाओ, जब पूरा डूब जाओ। एयर करनी है सिलेंसर, दो चीज नहीं डूबनी चाहती, वो तो पानी में चला जा निकल गया। करना क्या चाहते हैं आप लोग? कह रहे हैं मोदी आंदोलन। हमने सरकार को कहा हमारे लिए एमएसपी पे कानून बना के दो। हमें 13 महीने जब हमने आंदोलन करा, सरकार ने हमें भगा के भेज दिया यहाँ से। आज किसान दोबारा क्यों आ रहा? इन्होंने तो 5 साल पहले सत्ता खेल ली, 5 साल या खेल ली, 5 की और तैयारी कर रहे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं देना। चाहे पूरे देश में अनाज दे दो, बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ कर दो, लेकिन किसानों को नहीं देना कुछ भी। किसान का कुछ नहीं होना। पहला जमा के देख लेते, पहले लाल किले पर झंडा फहरा गए थे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसान का। ना हम गोल उधर डरते, हमारे पे इनका इलाज आवे, बोरी अल्ली कर रखे हम तो, और बोरी गिरता उस गोले पे बुझ जा। हमारा कुछ नहीं करता। लाठी का जुगाड़ है हमारे, हमारा झंडा भी डंडा भी मजबूत है, लाठी को लाठी रोकेगी। और जो कीले गाड़ रखी है, पैर से ऊपर निकल आएंगे कीले। ट्रैक्टर का हिस्सा आगे का भी चले और पीछे का भी चले। ट्रैक्टर का आगे तो बम्पर हो डिवाइडर तोड़ने के लिए, कील पाड़ने के लिए टीलर है हमारे दो, इतने लंबे लंबे फाड़ हो उसके, जमीन में चले ना इतने। ये कील पील की देख समझे, कील कील ही तो ठोक रहा कि कील तक कील। जिस दिन अपनी बाबा किसान उस फाड़ दगा नहीं, कोई जट्टू ने ठेका थोड़े ठा रखा जयंत को जितावेंगे, या यू ही जयंती जट्टू का नेता है भाई। इसकी चलेगी सारी जगह। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए खेल खेला। अब जो देश का वोटर है, जिसने वोट दिया सारे जीवन से, पूरा जीवन अपना इसके पीछे लगा दिया, उसकी क्या गलती है? इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए सौदा करा। इतनी तुम्हें चौकाबंदी करनी, इतनी सुरक्षा करनी तो बॉर्डर पे जाकर करो ना। चीन पे जाकर करो, चीन बॉर्डर पे जाकर। चीन बॉर्डर पे बताऊंगा तो चीन घुसा लग रही भारत के अंदर, और ये बात चौकीदारी कर रहे हमारी, हमारा आगे लगा रहे। क्या लगा दिल्ली में ना गुजर, दिल्ली भी तो हमारी है राजधानी। पहले 5-4 बार जीती, 8 बार जीती, 9वीं बार फिर जीत लगे। अरे सोचते पत्थर वत्थर डाल के किसान को रोक लगे, उससे किसान रुकने वाला नहीं है। क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर से ट्रोले खींचता, बड़े बड़े 300-300 क्विंटल के। ये तो क्या है, छोटे छोटे पत्थर है, इसमें 50-100 किलो 200 किलो वजन है, ये रुक रहेगा ट्रैक्टर से। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं बीसीएस न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। तकरीबन आंकड़ा बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चक्का जाम करने वाले हैं। उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने सीधे तौर पर जगह जगह कीले गाड़ दी हैं, बैरिकेड लगा दिए और पक्के बैरिकेड लगाए हैं, जिससे किसान उन्हें तोड़ ना पाए। आप देख सकते हैं जाट किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुनील बालियान। हम सीधे इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? कीले गाड़ दी गई हैं। कीले तो पहले भी गाड़ी थी इन्होंने, इनकी कील गाड़ने से हम रुक रहे हैं। जब किसान आवेगा तो इंतजाम के साथ आवेगा। ये तो छोटी छोटी कील ले रहे, हमारे पास तो ट्रैक्टर, टीलर, जतरा, हैरो सब रखते हैं हम लोग। हम तो ठाका बाबू का आ जाएंगे, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये सोचते हुए पत्थर वत्थर डाल के किसान को रोक लेंगे, उससे किसान रुकने वाला नहीं है। क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर से ट्रोले खींचता, बड़े बड़े 300-300 क्विंटल के। ये तो क्या है, छोटे छोटे पत्थर है, इसमें 50-100 किलो 200 किलो वजन है, ये रुक रहेगा ट्रैक्टर से। हमारे ट्रैक्टर टैंक है, बस उनमें गोला नहीं छूटता, धुआं तो पूरा फेंके ऊपर से, पकड़ के खींच देंगे ना तो पाट पुड़ कर फेंक देंगे। ऐसा ना थमने वाला है किसान। तो सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले हैं आप लोग। सरकार ने संपत्ति अपनी आग डालोगी तो हम क्या करेंगे? सड़क चलने के लिए है, रोकने के लिए है। हमने कहा सरकार को तो इसके ऊपर लाकर पत्थर गिर दे भाई। सड़क चलने के लिए बनाएगी, रोकने के लिए थोड़े बनाएगी। अब सड़क में कील ठोक दो, कांटे ठोक दो, कोई आतंकवादी है या खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या चीज़ है? हम ऐसे थोड़ा ही है कि सरकार ऐसे सोच रही है मतलब देशद्रोही हो चुकर हम किसी दूसरे देश से आए हो। अरे भाई इतनी तुम्हें चौकाबंदी करनी, इतनी सुरक्षा करनी तो बॉर्डर पर जाकर करो ना। चीन पे जाकर करो, चीन बॉर्डर पर जाकर। चीन बॉर्डर पर बताऊंगा तो चीन घुसा लग रही भारत के अंदर, और ये बात चौकीदारी कर रहे हमारी, हमारे आगे लगा रहे। क्या लगा दिल्ली में ना गुजर, दिल्ली भी तो हमारी है राजधानी। पहले 5-4 बार जीती, 8 बार जीती, 9वीं बार फिर जीत लगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे तो दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को? वे उसके लायक थे, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के लायक थे, उन्हें इसलिए भारत रत्न मिला, कोई खरात में नहीं दिया इन्होंने। ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और पूरे देश के किसान ने पहले से मांग कर रखी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। महेंद्र सिंह टिकैत को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज लगे हाथ ख्याल के साथ महेंद्र सिंह टिकैत को भी दे दो ना। बस जैसा लोग बात बना रहे, क्या लग भाई वोट के चक्कर में दिया, हम तो कह रहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी दो, वे भी तो भारत रत्न के लायक है, काबिल है वे तो उस लायक, क्यों नहीं देते उन्हें भी? बीमारी क्या है, सरकार तोड़ने की राजनीति कर रही है, सरकार फाड़ने की राजनीति कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है। अब क्या गेम खेला उन्होंने, कहला किसानों में भी फाड़ डाल दो, किसानों को जाटू को भी तोड़ लो। तो जाट कोई छोटी मोटी चीज थोड़े, कोई चूरण की बुढ़िया थोड़े, जाट को फंकी की गले के भीतर पी जगह, ये तो जाट है भाई, गला पकड़ लेंगे वहीं।
और जो छोटी मोटी चीज खेलते हो, गलत जयंत को उधर ले जाकर उसमें करके सोचते हो भाई ये राजनीति बदल देंगे, राजनीति नहीं बदली जाती। मैं तो कहूँ जयंत को, मगर राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और जयंत चौधरी राजनीति का शिकार हो रहा है। आप नॉर्मल सी बात देखोगे कि उसको खत्म कर देंगे, ये भस्मासुर है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भस्मासुर है, वो चौधरी चरण सिंह जी की सत्ता को खाना चाहता है। और खाएगा कैसे? अब इन्होंने क्या काम करा, गेम तो खेल दिया इसकी गैल जयंत के साथ, जयंत को इधर भी ले लिया। अब क्या होगा, मुसलमान वोटर तो आएगा नहीं, जो लोक दल का मुसलमान वोटर था वो नहीं आएगा, मुसलमान वोटर चला गया सपा पे। अब दूसरी बात रहेगी, जो रह गए बाकी के वैसे 36 बिरादरी, उन 36 बिरादरी टूट कर कुछ अलग चले जाएंगे। रह गए जाट, जाट कौन सा, कुछ भाजपा में पहले थे, कुछ इसी गैल थे, कुछ अलग चले जाएंगे। कोई जाट्टू ने ठेका थोड़े ठा रखा जयंत को जितावेंगे, या यूं ही जयंत ही जाट्टू का नेता है भाई, इसकी चलेगी सारी जगह। इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए खेल खेला। अब जो देश का वोटर है, जिसने वोट दिया सारे जीवन से, पूरा जीवन अपना इसके पीछे लगा दिया, उसकी क्या गलती है? इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए सौदा करा। अब एक बात बता, मान लिया हम यार, हम सारे जीवन से भाई लोक दल को मान लिया वोट दे रहे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब जोन से 8 विधायक 9 विधायक जिता के भेजे, लोक दल के जिता के भेजे थे, अबे जाकर के भाजपा मिल गए। भाजपा कैसे देख रहे हैं आप? धारा 144 लगा दी गई है, कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इंटरनेट भी बंद कर दिया, धारा 144 भी लगा दी गई है, पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए। देखिए आप पहले गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, आपने देखा अभी ये 144 लगा। किसान के यहाँ तो हर टाइम धारा 288 लगी रहती है। इन धाराओं से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम तो संविधान के दायरे में रहकर के काम करते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा आंदोलन करने का, तो हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार को रोकना रोक लो, यही वही सरकार है ये जोन सी आज के टाइम चल रही सत्ता में बैठे। ये भी तो रोज अपना बसन बंडे ठाके फिर रहे थे रोजाना, ये भी तो पर्चे बांट रहे थे, ये भी तो वो काम कर रहे थे। आज ये दूसरों को आंदोलन करने से रोक रहे हैं। लेकिन किसान ऐसे रुकने वाला नहीं है इनसे। तो ये कैसे रुकेगा किसान? क्योंकि रोकने की ही फिराक कर रहे हैं भाई, वो आपको रोक देना चाहते हैं। ऐसा कोई सामान न बना, जिब ठा लिया जतरा के 16 के 17, जब किसान ने ठा लिया जतरा के 16 के 17, फिर तो खेंचू चले जाएंगे। जतरा डंगा सब डंगा को पाट देगा, ट्रैक्टर में बेड़ बांध गए, रस्से बांध गए और संकल घेर घेर के खींच देंगे सब डंगे को। कोई रास्ता सा नहीं बना जो किसान को रोक दे। किसान के ट्रैक्टर तो खेत में उतर जाए। बस सड़क किसके लिए रोकी? आम जनता को परेशान करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किसान की वजह से परेशान हो तुम। किसान के ट्रैक्टर तो लोग उतर जाएंगे। वो जो है नदी में गड्ढे खोदने लग रहे जेसीबी, क्या किसान के पास जेसीबी नहीं है? हम बंद भी तो कर सके उन्हें। अरे भाई हमारे ट्रैक्टर तो जमुना में गोली कट जा, जमुना में पानी हो, इतने ट्रैक्टर का सलेंसर बचना चाहिए। बस जहां ट्रैक्टर का सलेंसर बचा, इतने पानी में गोली कट जाओ, चाहे पूरा डूब जाओ। एयर करनी और सलेंसर दो चीज नहीं डूबनी चाहती, वो तो पानी में चला जा कट गए। करना क्या चाहते हैं आप लोग? कह रहे हैं मोदी आंदोलन। हमने सरकार को कहा हमारे लिए एमएसपी पे कानून बना के दो। हमें 13 महीने जब हमने आंदोलन करा, सरकार ने हमें भगा के भेज दिया यहाँ से। आज किसान दोबारा क्यों आ रहा? इन्होंने तो 5 साल पहले सत्ता खेल ली, 5 साल या खेल ली, 5 की और तैयारी कर रहे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं देना। चाहे पूरे देश में अनाज दे दो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दो, लेकिन किसानों को नहीं देना कुछ भी। ना किसान का कर्जा माफ करना, ना इस एमएसपी में कानून बना करके देना इस सरकार को, ना इन्हें स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना, ना इन्हें किसानों को जो मरे थे उन्हें मुआवजा देना, ना इन्हें मुकदमे वापसी करने। 6,000 तो दे रहे हैं ना, सालाना 6,000 दे रहे हैं आप लोगों को। क्या हो 6,000 में? एक साल का 6,000। 6,000 देकर 6,000 का लॉलीपॉप दिखा के हमारे जागतू की नौकरी भी खा के 4 साल की अग्निवीर योजना बना दी। क्या हो 4 साल में? अग्निवीर योजना में अपने जागतू को भर्ती करो ना। नेता जोन से नेता मोदी की समर्थन में ज्यादा खड़े, अपने लड़कों को भेजो ना अग्निवीर में। क्यों नहीं भेज देते? किसान के बच्चे जाएंगे वहां से, 4 साल वहां संघर्ष करके आवेंगे। अरे भाई क्यों खिलवाड़ बना रखा है इस देश का? यू देश नू ना खत्म होने का। जब तक इस देश में किसान है, यू देश खुशहाल रहेगा। किसान रात दिन मेहनत करके कमावागा और इस देश का पेट भरेगा। और इन जैसे जोन से ये नेता है, जोन से बने फिर रहे नेता, इनका बक्कल तार का भूस भर देंगे इनके खाल में। कितने दिन कर लगे? कितने दिन बेईमान ना कर सके? कभी तो आवागा हड़ के नीचे, मडे के नीचे वो आते सार मडा फेर देंगे ऊपर को। लेकिन कुछ भी करिए, आप लोगों को एन मौके पर सरकार लॉलीपॉप देती है और जीत भी पक्की करवा लेती है। यूपी चुनाव तो याद होगा आपको। बेईमान ना करना जाने। ये बेईमान आदमी का कुछ नहीं होता। क्या करे? नंग बढ़ाया राजा, तो नंग बढ़ाए तो नंग है। इनका क्या क्या है? गौतम पहले आज अच्छे में घूमे तो नंगी तो है, छोटे हुए बड़े हुए भी तो पैंट सी बना ली इन्होंने, तरक्की हो रही भी जाने की। पर इन लोगों ने क्या काम कर रखा है भाई? ये तो देश का नाश करने के पीछे तुल गए। अब ये तो रोजगार खा गए, पेंशन खा गए, देश की जमीनें खा गए। और बस बात करूँ जा, मुझे एक बात बताओ, विधायक खरीदने के रुपये कहाँ से आवे इनके पास? ये जो सत्ता तोड़ा लग रहा है इनके रुपये कहाँ से आवे? इतना प्रचार प्रसार का पैसा कहाँ था आवे इनके पास? देश तो भूखा मरता जा, ये बात बता रहे। और दूसरों को सपने दिखा रहे बड़े बड़े, क्या लगा हमनू कर देंगे, कुछ नहीं रहे, सिर्फ हवाबाजी, हवा में लट मार रहे। अब ये क्या काम करेंगे? किसान आवेंगे पंजाब से, इन्होंने तैयार कर रखी गोली, आंसू गैस के गोले, लाठियां,
किसान का कुछ नहीं होना, पहला जमा के देख लेते, पहले लाल किले पर झंडा फहरा गए थे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसान का, ना हम गोड़ों तो डरते, हमारे पे दिन का इलाज आवे, बोरी आली कर रखे हम तो, और बोरी घेरता उस गोड़े पे बुझ जा, हमारा कुछ नहीं करता। लाठी का जुगाड़ है हमारे, हमारा झंडा भी डंडा भी मजबूत है, लाठी को लाठी रोकेगी। और जो भाई कीले गाड़ रखी है, पैर से ऊपर निकल आएंगे कीले। ट्रैक्टर का हिस्सा आगे का भी चले और पीछे का भी चले, ट्रैक्टर का आगे तो बम्पर हो डिवाइडर तोड़ने के लिए, कील पाड़ने के लिए टीला रहे हमारे दो, इतने लंबे लंबे फाड़ हो उसके, जमीन में चले ना इतने, ये कील पील की तक समझे, कील कील ही तो ठोक रहा, कील था कील, जिस दिन अपनी बाबा किसान उस तरह पाड़ दगा नहीं। तो किलो से भी नहीं डरने अरे हाँ, किलो तो डर क्या, टायर की गुड्डी इतनी लंबी लंबी हो, हम न डरते उनसे। और भाई हमारे दो एक जुगाड़ हो रो, कदे न सोच रहे हो कील तो नहीं आने के, एक ट्रैक्टर मुंजी में चला स्प्रे वाला, उसमें टायर वो ट्यूब नहीं होती, वो लोहे लोहे के टायर हो, वो भी आ जाएगा चढ़ेगा ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे सब साधन है, जेसीबी भी है, ट्रैक्टर भी है, टोली भी है, हैरो भी है, टीलर भी है। कह रहे हैं जब बैरिकेड लगा दिए गए हैं तो ये 10,000 किसान ट्रैक्टर लेके कहाँ निकल दिए भाई? भाई बैरिकेड लगा दिए, खेत कौन सा खेतों में खोद देंगे ये भाई, अपनी बनाई सड़क की तो रोक सके, और ट्रैक्टर कहाँ चले खेत में, तो आसपास खेत भी तो है, उन खेतों में आ जाएंगे लेकर के ट्रैक्टर को, कितने एक बार लग रही रुकने में, ट्रैक्टर नहीं थमा करता। तो मतलब भारी नुकसान करने वाले आप सरकार का और सरकार की संपत्ति। अरे हम तो अपने खेतों में गुलाम काट के, खेत का तो हमारा नुकसान हो रहा है, सड़क का अपनी का ये कर रहे हैं खुद। अब भाई जब सरकार को नू बचाना होगा, हम अपनी फसल ना खराब करें तो रास्ते खोल दो, नहीं तो हम अपनी फसल खराब करके आऊंगा, आना तो पड़ेगा हमें। आएंगे, हाँ आएंगे, या सरकार फिर बात मान ले, जो हमारे मांग है हमारी मांगों को पूरी कर दे, तो हम नहीं आने के। सोच लीजिए, क्योंकि पहले तो 13 महीने बाद मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी थी, अब कितना बैठेंगे? 13 दिन में 13 ही करवा देंगे इबका तो इलाज बांध देंगे इसका, सरकार का 13 दिन बैठवा दो, 13 दिन में जो इसका इलाज ना बांध दिया इबका नहीं 13 महीने का इंतजार करने के, 13 दिन में हो जाएगा काम। हाँ, तो मतलब पहले लंबा इंतजार हो गया है। पहले तो कराया इन्होंने, पहले हमारे पास एक संयम था, हमने इंतजार करा, हम कितने दिन रह सके, हम कितने दिन बैठ सके गाजीपुर बॉर्डर पर, कितने दिन काम कर सके सरकार, कितने दिन में मान सके, कितने दिन में हिंदू हृदय सम्राट पिघल सके, कितने दिन में देश का प्रधानमंत्री मोदी अपने अंकों साथ सुबह आ सके। खैर जब से तो रोना भी बंद कर दिया इसने, आखिरी बार आप ही के लिए तो भावुक हुए हैं वो, बस उसके बाद नहीं हुआ। इनकी बार तो 13 दिन में कर देंगे, तो एक बार हटकर आ जाना तो बस 13 दिन में हो जाएगा। अभी तक कुछ संगठन आ रहे हैं, जब सारे आवेंगे फिर नहीं थमनेंगे। तो क्या अभी 10,000 कम लग रहे हैं आपको? अब क्या रणनीतियां हैं आगे की आपकी? 25 लाख किसान आवेगा यहाँ, 10,000 का क्या है, 10,000 तो कुछ भी नहीं, वो तो शुरुआत है, पहले भी नहीं शुरुआत हुई थी, 2 ट्रॉली तो 4 ट्रॉली तो 10, 2 संगठन 4 संगठन, तब उनके साथ कुछ करके दिखाइयो, इंगे तो हम चढ़ जाएंगे आगे उल्टे, कौन रोकेगा? मतलब खाने पीने का सारा बंदोबस्त करके आ रहे हैं, जैसे क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे और तमाम बॉर्डरों पर ऐसा लग रहा था घर बना लिया है इन लोगों ने। बस देखिए, किसान पूरे देश का पेट पालता है, खाने के लिए अनाज होता है, किसान अनाज पैदा करता है, सारी चीज तो हमारे घर में पैदा हो, हम तो सारी चीज लावेंगे, हम तो छोले भटूरे बनाओगे, हम तो डोसे भी बनाओगे, आइसक्रीम भी बनाओगे, सारी चीज तो किसान से बने ना। ये किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं? आक्रोश में भी है, खुश भी है? खुश तो है मगर सरकार को माननी पड़ेगी जब बात जो मान ले तो। और आक्रोश में सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी थी, झूठ बोल रहा था हमारे साथ, तो सरकार का इलाज बांधना आ रहे, सरकार का इलाज बांधेंगे। लेकिन अभी जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है उसने अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करी। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने कह रखा 16 तारीख को भारत बंद रहेगा, हम 16 तारीख को भारत बंद रखेंगे, सरकार पर प्रेशर बनाओगे, उधर से जोन से आ रहे उन्हें आने दो, और हम बनाओगे प्रेशर, नहीं मानते तो उसके बाद जो फाइनल फैसला हमारे सीनियर हुआ होगा वो फैसला मंजूर रखेंगे। तो क्या इसमें विपक्ष के नेता भी इस बार शामिल होने वाले हैं? पता नहीं, पहले देखो उजा पक्ष का नेता विपक्ष का नेता, किसानों ने तो नुकह रखा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है नेता की, हम तो सिद्धम सूद आदमी है, हमने तो कभी मंच भी साझा नहीं करा। तो दूसरा अपने रोटी सेकना आना, किसी को आ जाओ रोटी सेकने के लिए, क्या दिक्कत है? कोई फर्क थोड़ी है उस चीज का। वैसे तमाम जो बीजेपी के नेता देख रहे हो आपको, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बीजेपी वालों को भाई अपना बोरी बिस्तर बांधने का इंतजाम कर लो, तावड़े टाइम आ लिया मगा, हर किसी का आवे समय, अब तो बतेरी होली आती, कोई इसका मतलब ये थोड़े सारे जीवन सत्ता में बैठे रहोगे, समय तो दूसरे का भी आवेगा। और भाई सत्ता में अगर बना रहना चाहते हो तुम लोग, और तुम चाहते हो कि हाँ हम देश के लिए कुछ करना चाहते, तो सबसे पहले किसानों के लिए कर दो, सरकार से गुहार लगाओ कि किसानों के लिए एमएसपी कानून बना करके दो और किसानों की खुशहाली का काम कर दो, क्योंकि जो नेता है वे भी किसी किसान परिवार से है, जो भी यहाँ बैठा हुआ है, किसानों का इंतजाम करवाओ। अगर देश का किसान दुखी है तो देश दुखी है, और देश का किसान खुशहाल है तो व्यापारी भी खुशहाल है, मिल वाला भी खुशहाल है, उद्योगपति भी खुशहाल है, और देश भी खुशहाल है। किसान से होकर के सारी चीजें जाती है। अगर हम कपड़ा पहन रहे वो भी किसान के यहीं से पैदा होकर आता है। हम अगर किसान ने पैदावार करनी बंद कर दी, शरीर पर कपड़ा भी नहीं बचने का। तो किसान को खुशहाल करो, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी किसान है, 60 से 65% लोग किसान हैं। और जितनी जमीन पमीन खोज रहे, जो जबरदस्ती करे कर ही रहे, वो तो ना इन्होंने वो 2013 का इन्होंने मुआवजा वाला सिस्टम लागू करे, अभी
तो इनका सिस्टम तो ऐसा ही हो रहा है। अभी हम तो यही बता रहे भाई, जो सत्ता में बैठे हुए अपने देश के प्रधानमंत्री को समझाओ, कहो केवल भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। देश के किसान के लिए, देश के हित के लिए काम करे। किसान खुशहाल है, सब खुशहाल है। किसान की कोई दुश्मनी थोड़ा ही है भाजपा है या हमारे कुछ दुश्मन है। हम तो नुके हमारे अधिकारों की मांग करो, हम तो कांग्रेस से भी करे थे, हम तो सबसे करे मांग। हमारी मांग की दिक्कत थोड़ा ही है, हमारे तो काम पूरे कर दो। कांग्रेस ने नहीं करे, 10 साल तुम रह गए, तुम कर दो ना भैया, हम तो नहीं कह तुम कर दो। तो मतलब अभी नहीं किया तो 24 में सुपड़ा साफ करने की तैयारी पूरी है। मोड़ा फेरेंगे, मोड़ा फेरने का प्रयास करेंगे। अगर जो सी राजनीति खेलना चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए जयंत को लेकर के सोचते हो कि सारे किसान दब जाए, कोई नहीं दबने वाला है। किसान तैयार है और अपनी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक आदेश का। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख किसान भी यही है। अब की बार देख लेना, अब की बार देख लेना, यानी कि किसान आंदोलन 2.0 इसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले भले ही 13 महीने रुके हों, लेकिन इस बार कह रहे हैं 13 दिन में ही सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे और अपनी मांगे मनवा कर ही जाने वाले हैं। 16 तारीख को भी भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है और क्या क्या बड़ी खबरें आएंगी मैं सीधे तौर पर बताती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।